नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शनिदेव का गोचर 30 वर्षों के उपरांत होने जा रहा है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपदा दो नक्षत्रों की जोड़ी का पहला नक्षत्र है, इसलिए इसको पूर्व बोलते हैं, यानी कि द फॉर्मर वन। और भाद्रपदा, भाद्र यानी ऑस्पिशियस, पवित्र, जो सकारात्मक गुणों के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। भाद्रपदा, ऑस्पिशियस फुटस्टेप्स, प्रथम चरण, प्रथम पद, जो आपके जीवन को एक अलग लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, एक सकारात्मक लक्ष्य की तरफ लेकर के जा रहा है। ये वो नक्षत्र गोचर है जो आपके भौतिक सुखों को न सिर्फ बदल के रख देंगे, बल्कि आपके आंतरिक जीवन में भी काफी परिवर्तन आने वाला है। बहुत सी चीजें जीवन में छूट जाएंगी, बहुत सी नई चीजें बनेंगी। और अगर इस नक्षत्र के गोचर को समझना है तो यह समझना होगा कि इस नक्षत्र का सिंबॉलिज्म क्या है। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र वो सितारों की योजना है जिसमें जब भी कोई ग्रह जाता है वो एक सर्टेन परिणाम देता है। राशि भी नक्षत्र ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि 12 राशियां और 27 नक्षत्र एक ही स्काई को अलग अलग भागों में बांटने की दो विधियां हैं। राशियों में हम एक भाग को, एक सेक्शन को 30 डिग्री में डिवाइड करते हैं, जबकि नक्षत्र में एक भाग को हम 13 डिग्री 20 मिनट से डिवीजन करते हैं। उसी में 13 डिग्री 20 मिनट का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पूर्णतया अपने आप में एक महा ऊर्जा को सीमित किए हुए है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो स्वयं रुद्र शिव हैं, एक ऐसे रुद्र शिव जिन्हें अज एक पद नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म ना हुआ हो, जो एक पद है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो सिंबॉलिज्म आता है वो आता है एक ऐसे देवता जिनके सिर्फ एक चरण है, यानी कि 1 फीट है, परंतु 2 शीश हैं, 2 हेड 1 फीट। इसका इंडिकेशन क्या हुआ? द डुअलिटी ऑफ कॉस्मोस, कॉज एंड इफेक्ट, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, दोनों 2 भागों में हैं, 2 फेस हैं, परंतु उनका बेस एक है, यानी परमात्मा एक है। तो ये हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र हो गया। और इसमें जब शनिदेव का प्रवेश होता है तो आपके जीवन में इसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ने लगता है। हमारे जीवन में, मानवता में एक स्पिरिचुअलिटी की वृद्धि होती है। और जब भी 30 वर्षों के उपरांत शनिदेव इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक वर्ल्ड वाइड चेंज लेकर के आते हैं। हालांकि मानवता के अगर बोले जर्नी में, जो 10,000 साल की जर्नी है, उसमें 30 वर्ष कुछ भी नहीं है, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में 30 वर्ष एक स्वस्थ और लंबी आयु, दीर्घायु व्यक्ति के जीवन का 1/3 हिस्सा होता है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब आप अपने जीवन में 1, 2 या 3 बार ही इसको देख पाएंगे। तो जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं तो कर्म के स्वामी एक ऐसे नक्षत्र में जाते हैं जो चिता के 2 पैरों, 2 कंधे, उसको डील करता है। यानी योर जर्नी टू द अदर वर्ल्ड, मृत्यु के उपरांत जब एक व्यक्ति को, जब मृत काया को जब हम चिता की अग्नि के लिए, मुखाग्नि के लिए लेके जाते हैं, तो समझिए कि माया से उसका बंधन टूट गया है, वो आत्मा रूप में विचरण कर रहा है। अब न कोई यहाँ लिंग है, न कोई मान सम्मान है, न धन की आशा है, न ही कोई सुख और दुख का अनुभव है। मात्र कर्म है जो व्यक्ति की आत्मा अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। इसीलिए तो इतने हमारे संस्कार हैं, जिसकी वजह से हम पिंडदान करते हैं, जिसकी वजह से हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दाह संस्कार के नियम हैं, ताकि उस आत्मा को सद्गति मिले। यानी आपका जीवन इस चक्रव्यूह से एक लेवल और आगे बढ़ गया। अब समझिए इसको भाद्रपदा क्यों कहा गया। क्योंकि माया में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इमेजिन करिए आपको कोई एक वीडियो गेम में हमेशा के लिए एक ऑकुलस या एप्पल विजन प्रो डाल के लॉक कर दे और बोले अब तुमको यहां कई हजार साल तक इस वीडियो गेम में लॉक रहना। क्या कोई रहना चाहेगा? इसीलिए ईश्वर हमें इस नक्षत्र के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम
अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को ला करके अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेके जाए। और सांसारिक जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनसे मोह टूटेगा, मोक्ष मिलेगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप दूर होंगे, बहुत सी चीजों में आपको कठिनाई अवश्य होगी, परंतु उस रस्सी को पकड़ के कोई इसमें लाभ नहीं है अगर वो रस्सी आपके ही हाथों को हाथों में घाव दे रही है, अगर हाथों में कष्ट ला रही है तो शनिदेव यहां कहेंगे कि अब उस रस्सी को छोड़ दो। क्योंकि शनिदेव न सिर्फ 6 अप्रैल को इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 30 जून को इस नक्षत्र में वक्री भी हो जाएंगे। पूर्व भाद्रपदा के 3 चरण, 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में, उसके 3 चरण यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कुंभ राशि में आता है और एक पद, चौथा पद मीन राशि में आता है। जो कुंभ राशि का जो चरण है उस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मीन राशि वाले चरण को शनि के मीन राशि में गोचर होने के तत्पश्चात उसका प्रभाव हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में न जान करके सिर्फ कुंभ राशि के पूर्व भाद्रपद को समझें। शनि कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में स्वयं की राशि है। शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोण राशि में उपस्थित है, तो अवश्य यहाँ पे शनिदेव का गोचर बहुत लाभकारी गया है बहुतों के ऊपर, कईयों को कष्ट भी मिला है। परंतु अब जब वो सतभिषा नक्षत्र से आगे निकल करके जब वो इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं, हालांकि नक्षत्र के जो स्वामी हैं पूर्व भाद्रपद के वो जुपिटर हैं, बृहस्पति देव, तो शनि यहां पे एक विजडम का काम करते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगेंगे। अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव में यह नक्षत्र का गोचर होने वाला है। शत्रु बाधा दूर होगी, ग्रह कलेश दूर होंगे, नए जॉब के आयोजन बनेंगे। जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग बनेगा और आपके जीवन में बहुत ही सारे पॉजिटिव चेंजेस करियर रिलेटेड आएंगे। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कोई कोर्ट कचहरी जैसा मामला है, आपको जस्टिस प्राप्त होगा। पर पूर्व भाद्रपद यह भी कहता है कि उन किन बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको उन चीजों से निकलना पड़ेगा। तो एंग्जाइटी से निकालने में काफी ज्यादा सहायता करने वाले हैं ये शनिदेव। तो इस नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर भी देखने वाला है। अगर आप बृहस्पति का गोचर देखें तो 1 मई अंग्रेजी कैलेंडर के 1 मई से बृहस्पति देव का टॉरस राशि में, वृषभ राशि में संक्रांत होने वाली है। यानी जुपिटर विल ट्रांजिट टू टॉरस ऑन 1 मई एंड दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज जुपिटर विल बी इन क्वाड्रेंट फ्रॉम सैटर्न। अगर आप बृहस्पति की स्थिति देखें टॉरस की, तो कुंभ और वृषभ चतुर्दशी योग बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से 4 और 10 है। मतलब कुंभ राशि से वृषभ राशि चतुर्थ है, 11, 12, 1 और 2, और कुंभ राशि वृषभ राशि से दशम है। तो जुपिटर और शनि 4 और 10 फॉर्मेशन बनाएंगे एक दूसरे के साथ स्क्वायर फॉर्म में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। और बृहस्पति देव फिर शनि से 12वें मकर राशि को भी प्रभावित करने वाले हैं। बृहस्पति देव कन्या राशि को भी प्रभावित करने वाले हैं। और कुंभ राशि से अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि स्वयं ही अपने आप में कर्तव्य की राशि है और कन्या से 6ठे शनिदेव की उपस्थिति कन्या राशि के लिए अति उत्तम हो जाती है। दूसरी अगर बात करें तो वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए ये और अधिक आशा की किरण लेकर के आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो ये गोचर आपके 4th भाव में हो रहा है। और 4th भाव में गोचर को इसमें पूर्व भाद्रपद में दिखाता है कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके पास कोई तकलीफ है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आ सकती है, परंतु यहाँ पे उचित सहायता, मेडिकल सहायता मिल सकती है जिससे कि कष्ट दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जो कंफर्ट जोन है वो बदल सकता है। कंफर्ट जोन में बदलाव का मतलब करियर में बदलाव, आपके विचारों में बदलाव, आप
देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे देश जाना चाहते हैं, दूसरी सिटी जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही ये आपके जीवन में एक सकारात्मक उन्नति लेकर के आ रहे हैं। भगवान गणेश की आपको आराधना करनी चाहिए। अब कुंभ राशि में अगर ये गोचर है तो सर्वाधिक कुंभ राशि पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। आपके लगन पे ये गोचर हो रहा है, तो समझिए आपके चंद्रमा के ऊपर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश होना अपने आप में ये दिखाता है कि आपके माइंड में ट्रेमेंडस चेंज आने वाला है। इसके बाद आप अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो आप वो व्यक्तित्व वाले रहेंगे ही नहीं जो व्यक्तित्व आपका अभी है। आप बदल जाएंगे, पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। आपके जीवन में एक मैच्योरिटी आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा, और इसके लिए आपको वो बहुत सी चीजों का सैक्रिफाइस कराएगा। तो परमार्थ के लिए तैयार रहें, सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहें। हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। सर्वाधिक आपको अगर महत्व किसी चीज को देना है तो अपने स्वास्थ्य को देना है। स्वास्थ्य को ही सर्वप्रथम मान करके चलना है। योग, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान और मंत्र, इन पंच द्रव्यों के साथ, इन पंच उपायों के साथ आपको आगे, जीवन के रसायन के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके जीवन में सोच विचार में बदलाव आने के कारण वो बाद में एक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहां पे कोई भी रिएक्शन करने से पहले आप ये समझें कि आप आगे क्या बढ़ना चाहते हैं। इमेजिन करिए आपके जीवन की स्थिति कैसी है कि आप एक नदी के किनारे हैं और एक नाविक खड़ा है नौका लेकर के, और आपको उस नौका में चढ़ना है, परंतु आपके पास बोझ बहुत है। आप वो सारा बोझ लेके नौका पार नहीं चढ़ सकते, आपको उस पार जाना है। आप क्या लेके जाएंगे? जाना तो पड़ेगा। क्या लेके जाना चाहते हैं? तो सिर्फ वो जो आप जीवन में आगे कैरी करना चाहते हैं उन चीजों को साथ लेके चलें। मैं भाव और विचारों की बात कर रहा हूं, बाकी को छोड़ दें। धीरे 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 लेट गो, ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरेगा। समय दें। अगर आपकी मेष राशि है तो अवश्य यहां पे करियर रिलेटेड चेंजेस आएंगे, इनकम रिलेटेड चेंजेस आएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। मंगल का गोचर भी राहु के साथ और शनि के साथ ही है। तो कुछ समय 2-4 महीने संभल करके चले, धीरे 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 आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर चेंजेस 100% पॉसिबल हैं। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को दूर करें, आप अपने नेटवर्क सर्कल को छोटा करें, और जो व्यक्ति आपको सहायता दे सकते हैं वेल विशर्स के साथ ही अपना समय रखें। बच्चों और परिवार के साथ समय ज्यादा बिताएं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो डायरेक्ट आपके मान सम्मान में बदलाव आने वाला है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में ग्रह दशा, उनकी महादशा के अनुसार मान सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे, कंपनी बदलने के चांसेस बनेंगे, डोमेन चेंज होने के चांसेस, इंडस्ट्री बदलने के चांसेस हैं। बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और कुछ लोगों के जीवन में अगर आप घमंड कर रहे हैं, अगर आप अनावश्यक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो शनि पूर्व भाद्रपदा में एक डाउनफॉल को भी इंडिकेट करते हैं। तो अभी वो आए नहीं है, आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और डाउनफॉल से बचें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का पूर्व भाद्रपद का गोचर 9वें भाव में होगा। यहां पे धर्म संबंधी धर्म संकट उत्पन्न हो सकता है, मतलब दो धुरी में आपका मस्तिष्क बट सकता है। यहां पे आपको यह देखना है कि ये आपके लिए टेस्ट के समान होगा कि धर्म संकट अगर आता है तो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो वही होने वाला है। तो आपको यह देखना है कि उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस घड़ी पे, उस पल, उस क्षण में क्या आपके अनुसार उचित होगा, परमार्थ के हिसाब से क्या उचित होगा, और उस वक्त अगर उस समय अगर आपने अपने हिसाब से सब करना शुरू किया तो उससे क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या घाटे हो सकते हैं। तो वो वे करके आप आगे बढ़े। ट्रैवलिंग बहुत होगी और ट्रैवल रिलेटेड जो जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा समय है।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक चेंजेस आने के योग बनते हैं, तो थोड़ा प्रथम चरण में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, संभल के रहें। मानसिक वेदना हो सकती है, बहुत सारा उथल पथल होगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना, मृत्यु या कोई बुरी बात सुन के आपके जीवन में एक ट्रिगर आ जाए। होता है ना, कहीं हमने सुन लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कोई घटना देख ली, उससे हमारा मस्तिष्क ट्रिगर हो जाता है कि मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं। तो पहले से ही आप प्रिकॉशनरी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो और सुनी सुनाई बातों पे तुरंत यकीन मत करो, लेकिन आपको मेडिटेशन और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप आपको सारे कष्टों से बचाएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो विवाह संबंधी क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। कुछ व्यक्तियों को जो विवाह के क्षेत्र में डिवोर्स केस से लड़ रहे हैं और उन्हें जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस मिलेगा आपको। अब फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा, ये तो शनिदेव अवश्य बता पाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, लेकिन जस्टिस आपको मिलेगा। और यहाँ पे नए बिजनेस के खुलने के योग बनते हैं और पुराने बिजनेस बंद हो जाने के भी योग बनते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बेचना चाहता है, कंपनी बदलना चाहता है, कुछ एक सेक्शन बदल करके नई चीज लाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि के बारे में मैंने बात की। तुला राशि के बारे में बात करूं तो आपके जीवन में पंचम भाव में शनिदेव जा रहे हैं। आपके लिए साधना का समय है। आपके लिए यह समय ऐसा है, मान लीजिए कि यह समय 30 साल में एक बार आया है। जो सिद्धि करना चाहते हैं कर ले, क्योंकि पंचम भाव से हम ज्ञान को देखते हैं, पंचम भाव से हम पूर्व पुण्य देखते हैं, मंत्र देखते हैं। तो जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जिनके पास गुरु हैं वो तो कर लें, जो नहीं जानते वो एक बात ध्यान दें कि कम से कम आप जितना ज्ञान अर्जित कर सको वो ज्ञान अर्जित करो। वेद, पुराण, उपनिषद जो पढ़ सको पढ़ो। यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कष्ट होगा, बार बार रिविजन करने का होगा। बहुत से स्टूडेंट अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉमर्स वाले साइंस ले सकते हैं, साइंस वाले बदल सकते हैं, मेडिकल वाले इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मन विचलित होगा। यहाँ पे आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के बारे में मैंने बताया। धनु राशि वाले जातक अगर आप हैं तो आपके तृतीय भाव में होगा, तो यहाँ पे आपके जीवन में स्वयं के कर्मों के द्वारा चेंजेस आने के योग बनते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आप आइसोलेट हो सकते हैं, अकेलापन फील हो सकता है, भाइयों के साथ संबंध सुधर सकते हैं आपके सैक्रिफाइस की द्वारा। तो थोड़ा सा आपको त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। यहां पे आप अपने लोअर बैक, कंधे, पीठ, स्पाइन, इसका ध्यान रखें और अवश्य ही अपने हाथों से जो शिल्पकार हैं उनकी जो मदद कर सकते हैं, जो सहायता कर सकते हैं वो करें। जो व्यक्ति राइटिंग में हैं, जो व्यक्ति जिनका एक्सप्रेशन है, जो व्यक्ति कलाकार हैं, उनके लिए अति उत्तम समय है। परंतु आपके एक्सप्रेशन में वो गंभीरता आएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइलेंस इज द बेस्ट रेमेडी। ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, पर ट्रैवल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, नए वाहन ना खरीदें। मकर राशि अगर आपकी है तो आपके राशि के स्वामी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, द्वितीय भाव में, और यह दिखाता है कि परिवार में एक, कहते हैं ना कि एक ऐसा संवाद होगा जिसके तत्पश्चात पारिवारिक सदस्यों में, कहते हैं ना, एक लॉक जो लगा हुआ है, डेड लॉक, वो खुल जाएगा। अब इसमें अवश्य ही कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, परंतु शायद ये आवश्यक होगा आपके धन और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए। तो कहते हैं समटाइम्स द एड्रेसिंग द डेविल इज नेसेसरी, तो वही चीज होने वाली है। धन संबंधी क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सेविंग्स पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। भोजन में कम खाएं और हो सके तो भोजन में एक कुछ तली चीज़ों को या नेगेटिव चीज़ों को, तामसिक चीज़ों का त्याग कर दें। साथ ही साथ आप माँ काली की आराधना अवश्य करें। कुंभ के बारे में मैंने बात की। और मीन राशि के लिए द्वादश भाव में शनि का पूर्व भाद्रपद में जाना दिखाता है कि आप अगर बड़े जटिल रोग से
पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और अगर आप मेडिकली वो पॉसिबल है ठीक होना, तो इस समय वो रिकवरी चालू हो जाएगी और आपको एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो देश विदेश से अपने देश आना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, स्पेशली इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मर्जर डीमर्जर के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो व्यक्ति पायलट हैं, जो व्यक्ति एयरलाइंस से कनेक्टेड हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ईंट बनाने वाली फैक्ट्रियां, सीमेंट या इससे जुड़े हुए कोई भी कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको लाभ होगा। परंतु यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिपोर्ट जांच पड़ताल करके आगे बढ़ें। आपके लग्नेश तृतीय भाव में वृषभ राशि में जाने वाले हैं, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कर्मठ बनने का समय है। आपके जीवन में आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ बहुत शेयर करोगे, उससे बाकी लोगों का लाभ भी होगा। तो अगर आप लाइफ कोच हैं, योगा टीचर हैं, वेलनेस हीलिंग से जुड़े हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हैं, क्लिनिक से जुड़े हैं, फार्मेसी से जुड़े हैं, तो आपके लिए उत्तम योग बनता है। बाकी लोग योग प्राणायाम स्वयं करें। तो मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ और बहुत चेंजेस लाने वाले हैं। 30 वर्षों के तत्पश्चात ये इतना बड़ा संयोग आ रहा है। हमें इसका पूर्णतया अपने जीवन में एक ऊर्जा को अपने भीतर लाना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा बातों का, और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान शनिदेव की कृपा लगेगी। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान शनिदेव हम सब पे कृपा करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।